देखो सिंपल यहाँ पे कैसे क्या करना है। जैसे एडिट के लिए हम लोग फाइंड बाय आईडी पास कर रहे थे ना, यहाँ पे सेम करना है आपको। नीचे देखो सर्विस में डायरेक्ट ऐड करो, अभी रेपो में कुछ नहीं कर रहा हूँ। पब्लिक, ठीक है। तो डेटा आपका जो रिटर्न होगा वो किस में रहेगा, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही चला जाएगा ना। तो रिटर्न क्या करेगा, EMP, और इसको क्या देते हैं, सर्च EMP बाय नेम। ठीक है, इसमें पैरामीटर क्या जाएगा आपका, स्ट्रिंग ना, एक नेम करके पैरामीटर। और यहाँ पे अगर देखो रेपो में जाता हूँ, रेपो डॉट, अगर मैं ट्राई करता हूँ फाइंड बाय, जैसे आईडी आता था ना हमारा, आईडी बिल्ट इन मेथड है जो रेपोजिटरी आपको प्रोवाइड करके देता है, बट नेम वाला मेथड उसके पास नहीं है। बट आप डिफाइन कर सकते हो, बट लाइक देखो यहाँ पे कोई भी मेथड बनाना अलाउड नहीं है। रेपो आपको मेथड बनाना अलाउ करेगा, बट यहाँ पे अगर एक चीज देखोगे, देखो अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ तो चलेगा, क्यों पता है। देखो अगर यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ फाइंड बाय, सेम जो मेथड इसका रिप्रेजेंट करता है, फाइंड बाय मतलब क्या है, यहाँ पे जो डिफाइन है, और ये क्या है, ये आपका प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी वाइज आप सर्च करने जा रहे हो। इसके अलावा अगर दूसरा मैं कुछ भी डिफाइन कर लूँ, तो अगर इसको ऐसे लिखो तो EMP नेम लेगा ये, रिपो में मेथड आपको क्रिएट करने देगा नहीं, अलाउ नहीं करेगा, बिकॉज EMP नेम नाम का कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं ना हमारे पास। तो ये समझाना, ये जो यूजर डिफाइन मेथड भी आपको बनाना है वो भी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही बनाना है। तो दूसरा रेपो आपको अलाउ नहीं करेगा। फिर कोर्स हो जो कुछ भी, लाइक इसमें जैसे एम्प्लॉय के पास सैलरी है तो उसके आएगा फाइंड बाय सैलरी। समझा ना, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको मेथड बनाना है। देखो ये अब यहाँ पे ये मेथड हमारे पास कुछ है नहीं, बराबर। और यहाँ पे पैरामीटर में क्या पास होगा आपका, सो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ये क्या बोलेगा, आपको ऐड करने के लिए बोलेगा मेथड। देखो ये दिख रहा है क्रिएट मेथड फाइंड बाय नेम, कहाँ पे, रेपोजिटरी में ना। तो इसके ऊपर क्रिएट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, बना के दे देगा, बना दिया। देखो इसने मेथड यहाँ पे रेपो में, ठीक है। इसको रहने दो अभी फिलहाल के लिए वॉइड में ही। अगर देखो यहाँ पे मैं कुछ अलग ट्राई कर लेता हूँ, लेट से, ठीक है, कोई भी मेथड देखो डिफाइन कर लो इसमें। बट जब भी आप ये मेथड को आप कंट्रोलर में कॉल करोगे तो कंट्रोलर में आपको प्रॉब्लम क्या देगा कि ये नाम का कोई प्रॉपर्टी आपके पास डिफाइन नहीं है, तो कंट्रोलर उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएगा मॉडल के अंदर से। समझा। तो ट्राई करना है जब भी आप प्रॉपर्टी बनाओगे तो लाइक प्रॉपर्टी आपके पास डिफाइन होना चाहिए मेथड के लिए स्पेशली। तो अभी नेम वाला प्रॉपर्टी तो है हमारे पास, तो मैं नेम से सर्च कर सकता हूँ ना, तो ये मेथड भी ऐड हो गया देखो इसमें। देखो इसका काम तो हो गया अभी। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, ये क्या बोल रहा है, अरे रिटर्न करना पड़ेगा ना इसमें, ठीक है। बट रिटर्न में क्या आ जाएगा यहाँ पे, अभी कुछ रिटर्न में ये भी हो सकता है ना, कैनॉट, अरे हाँ उधर ये करना पड़ेगा ना। तो वॉइड में डाल दो या रिटर्न में डाल दो इसे, रिटर्न में ही रखूँ, ऑब्जेक्ट फॉर्म में चाहिए ना हमें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये ठीक है। सो ये मेथड का तो काम हो गया, बट ये मेथड आपको कहाँ पे कॉल करना है, सर्च बाय EMP नेम वाला, कंट्रोलर में है ना। मेन कंट्रोलर में अभी आपको ये चाहिए, तो कंट्रोलर में कैसे कॉल होगा ये बताओ। इधर आते हैं हम लोग कंट्रोलर में, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, ये समझा सबको, सर्विस वाला सेम ये मेथड का नाम है, और जो डेटा रिटर्न कर रहा है वो किसमें, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिटर्न कर रहा है ना, और एक पैरामीटर में नेम पास किया है, और ये यूजर डिफाइन मेथड है आपका। कंट्रोलर में क्या होगा एक बार बता दो यहाँ पे मुझे, एक मेथड बनाएंगे पब्लिक, रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, वही ना, सेम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिटर्न होना चाहिए। तो यहाँ पे एम्प्लॉय, और हम लोग क्या नाम देंगे इसको, मेथड का नाम कुछ तो रखना पड़ेगा ना, क्या रखेंगे, फाइंड नेम करके रख लेता हूँ सिंपल, ठीक है। यहाँ पे एनोटेशन कौन सा, गेट की पोस्ट,
गेट ना लेना है ना, सर्च करना है हमें डेटा, तो हमारे पास ऑलरेडी है गेट मैपिंग यूआरएल, फाइंड नेम ही दे दूं, ठीक है। बट लाइक अगर यहाँ पे डेटा पास कर रहे हो, कौन से डेटा, लाइक पैरामीटर कुछ तो पास किया ना हम लोगों ने नेम करके, तो यहाँ पे क्या पास होगा आपका नेम, जो पैरामीटर आपने पास किया है। और यहाँ पे नेम को डिफाइन कैसे करते हैं, एनोटेशन पाथ वेरिएबल और ऑब्जेक्ट पैरामीटर क्या आएगा यहाँ पे स्ट्रिंग में नेम ना, और यहाँ पे क्या आएगा फिर रिटर्न सर्विस डॉट, क्या मेथड बनाया हम लोगों ने, सर्च एम्प्लॉय बाय नेम ना, और यहाँ पे नेम पैरामीटर पास हो जाएगा अपना आर्ग्यूमेंट्स में, ठीक है। बट ये वैल्यू आ कहाँ से रहा है, हाँ पेज में चाहिए हमें, हाँ उनका नेम हम लोग अपने से डालेंगे ना, ये नेम इधर पास किया है ना हम लोगों ने पैरामीटर यूआरएल में हम लोग अपना यूजर नेम डालेंगे। तो ये पहले हम लोग टेस्ट करके देख लेते हैं यूआरएल में डेटा सर्च हो रहा है क्या हमारा, ठीक है। उसके बाद उसमें उसके अंदर हम लोग इम्प्लीमेंट कर देंगे पेज के अंदर। तो ये एटलीस्ट अभी यूआरएल में डेटा मिलना चाहिए ना हमें, अगर यूआरएल से मैं सर्च करूँ तो देखो यूआरएल में इसको ट्राई करके देख लेते हम लोग पहले। लोकल होस्ट 8080, क्या नाम दिया हम लोगों ने यूआरएल का, नेम पास करना पड़ेगा। बट पहले डिटेल्स हमें चेक करना पड़ेगा हमारे पास क्या क्या डिटेल्स है, ठीक है। ये सर्च करके देख लेता हूँ मैं, इधर फाइंड नेम, अरे ये टेम्पलेट ये करेगा ना, अब ये टेम्पलेट नहीं है हमारे पास यहाँ पे, मुझे अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं क्या रिटर्न करूँगा, यहाँ पे मुझे यहाँ पे शो करना है। तो अभी सिर्फ टेस्ट कर रहा हूँ ना, डेटा आ रहा है कि नहीं वो चेक करना है मुझे। मैंने अभी पेज के अंदर कुछ डाला नहीं, ये टेम्पलेट मांग रहा है ना, अभी मैंने कुछ टेम्पलेट को लोड नहीं किया, तो फिर क्या डालूंगा यहाँ पे, रिस्पॉन्स बॉडी ना, एनोटेशन पता है ना रिस्पॉन्स बॉडी, वो क्या करेगा उधर ही लोड करके दे देगा आपको, वो टेम्पलेट लोड करेगा, उसको टेम्पलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, वो क्या कंसिडर करेगा उसको, ये जो अंदर का डेटा दिया ये लोड करके दे देगा आपको, ये समझा। अगर ये रिस्पॉन्स बॉडी हटा दिया तो ये इसको टेम्पलेट कंसिडर करेगा फिर, बट हमारे पास टेम्पलेट नहीं है अभी, सिर्फ अभी मैं टेस्ट करने जाता हूँ। रिस्पॉन्स बॉडी क्या करेगा, मेथड के अंदर का जो डेटा है वही आपको ये करके देना चाहिए, रिटर्न करके देना चाहिए वहाँ पे पेज पे। देखो सेव करके इसको देखते क्या कर रहा है, ये रिफ्रेश कर लो, हाँ हाँ पूरा डिटेल्स देखो जेसन फॉर्मेट में आ गया, ये ऑब्जेक्ट ही रिटर्न किया है ना इसने, ये वाला सर्च किया मैंने। अभी दूसरा एक डिटेल्स मेरे पास था, कौन सा था ये, इसको सर्च कर लेता हूँ मैं, दो आएंगे ना, आज दोनों भी आने चाहिए, नेम आईटी वेदन सर्च हो रहा है तो दोनों भी आने चाहिए। यूनिक डिड नॉट रिटर्न यूनिक रिजल्ट टू, दो है ना बराबर, ये सिंगल आ रहा है ना, और वहाँ पे मल्टीपल डेटा आ रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा वहाँ पे, ये सिंगल है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ उधर भी चेंज करना पड़ेगा हमें, तो इससे अच्छा इसको मैं एडिट करता हूँ तब तक।
ठीक है, तो इसको हम लोग एक ये अभी डेटा, पहला जो डेटा रहा था वो भी लिस्ट में ही था ना? वो लिस्ट में नहीं था, सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न किया था ना। हम्म, और यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहे थे अभी, तो दो ऑब्जेक्ट को रिटर्न नहीं कर सकता ना एट ए टाइम पे, उसके लिस्ट डिफाइन करना लिस्ट डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, किधर गया ये अपना फाइंड नेम IT वेदांत, आ रहा है बराबर। अभी इसमें नहीं चाहिए हमें, किसके ऊपर चाहिए हमें, पेज के ऊपर चाहिए ना। अब यहाँ से थोड़ी यूजर थोड़ी URL से सर्च करने बैठेगा, उसका URL अभी यहाँ से जाना चाहिए ना सर्च करने के लिए। इधर सर्च करो, जैसे सर्च के ऊपर क्लिक किया तो इधर सर्च होना चाहिए रिकॉर्ड, तो वो कैसे करोगे बताओ। इधर से आपको ये भी एक फॉर्म ही है ना आपका, तो फॉर्म से डेटा जाने वाला, तो इंस्टेड ऑफ गेट हम लोग कौन सा मेथड पास करना पड़ेगा, पोस्ट मैपिंग पास करना पड़ेगा, बिकॉज मेथड आपका पहुंच जाएगा यहाँ से। करेक्ट ना। क्या करेगी यहाँ पे बताओ मुझे फिर, रिस्पॉन्स बॉडी को हटाना पड़ेगा मुझे, उधर रिटर्न नहीं करना है ना मुझे, टेम्पलेट में डेटा डालना है अभी। क्या करेंगे, HTML फाइल हमारा किधर है, इधर है ना, डिटेल्स, बटन के अंदर है ना, वैल्यू पास कर बटन पे क्लिक करके चेंज होना ये है ना देखो, और इधर इधर हाँ ये है ना सर्च वाला फॉर्म है। यहाँ पे क्या क्या पास करना पड़ेगा इसमें हमें, चाहिए। मेथड पास करना पड़ेगा, और एक्शन एक्शन देना पड़ेगा ना, कौन से URL के लिए जाना है वो, TH एक्शन दे दो इसको, फैमिली वाला। क्या आएगा एक्शन में, फाइंड नेम करके दिया है ना, तो इसका कैसे एक्शन ऐड कर लेते हैं, करली ब्रेसेस स्लैश में ना फाइंड नेम, ये वाले एक्शंस पे जाएगा ये। और उसके बाद इधर से क्या पास होगा इनपुट में, ये है ना, तो इनपुट में आपको क्या पास करना पड़ेगा, नेम एट्रीब्यूट, बराबर, बिकॉज नेम एट्रीब्यूट से डेटा पास होगा ना, और प्रॉपर्टी का नाम क्या आपका नेम ही है ना शायद, जो मॉडल के अंदर है वो, ये प्रॉपर्टी है और ये आपका एट्रीब्यूट है जो टैग के अंदर डिफाइन कर रहे हो। करेक्ट, तो ये नेम जाने वाला है और ये सबमिट हो रहा है यहाँ पे। और कुछ करना पड़ेगा इसमें, तो नेम चला जाएगा इसके लिए ना, यहाँ पे आएगा किधर, कंट्रोलर के पास, ये नेम यहाँ पे लेके आएगा, और नेम यहाँ पे सबमिट करके यहाँ पे रिटर्न में क्या जाएगा आपका, रिटर्न में क्या जाएगा इधर, हम्म हम्म और उसका डेटा शो तो करना पड़ेगा ना हमें, और एक पेज लगेगा हमें, तो रिटर्न में क्या करना पड़ेगा हमें, टेम्पलेट रिटर्न करना पड़ेगा कोई तो, जहाँ पे डेटा शो करना है ना। तो मैं अगर इसको रिटर्न में सेम अगर यही पेज पे ये कर लूँ तो, ये वाला एडिट, सॉरी कौन सा था, डिटेल्स ना, अगर इसको डिटेल्स वाले पेज पे रिटर्न करके दे दूँ तो क्या था, इसका URL का नाम क्या था, डिटेल्स है ना, रिडायरेक्ट आएगा कि डायरेक्ट रिटर्न होगा ये, जरूरत पड़ेगी रिडायरेक्ट की, ये डायरेक्ट डेटा आ रहे हैं ना इसके पास आ रहे हैं ना, तो गेट मैपिंग तो नहीं हो रहा है अभी, अभी क्या हो रहा है आपका, पोस्ट मैपिंग हो रहा है। तो पैरामीटर के साथ हम लोग पोस्ट मैपिंग कर रहे हैं बराबर, तो डेटा क्या होगा इधर, डायरेक्ट होगा कि डायरेक्ट रिटर्न होगा, सबमिट हो रहा है ना डेटा, सिर्फ चेक कर रहे हैं हम लोग, कुछ कहाँ पे किधर कुछ एक्शन परफॉर्म करके जाना नहीं है हमें। तो इधर रिटर्न में ये तो रिटर्न करने देगा नहीं, बिकॉज हम लोगों ने इसका रिटर्न टाइप क्या रखा है, एम्प्लॉय ना, इधर क्या बनाना पड़ेगा आपको, स्ट्रिंग, और किधर चेंजेस करना पड़ेगा अभी आपको, सर्विस में क्या होगा यहाँ पे, देन
रेपो इधर लेगा नहीं ना, अभी ऑब्जेक्ट जा रहा है ना इसका रिटर्न, बराबर स्ट्रिंग वाला मेथड है अभी आपका। तो क्या होगा, इसका रिटर्न में स्ट्रिंग आपको रिटर्न करना पड़ेगा। इसको मैं देता हूँ ये क्या डालेंगे स्ट्रिंग में, कुछ सर्च करके। ठीक है, स्ट्रिंग चाहिए ना उसको रिटर्न में, तो एक स्ट्रिंग में मैंने एक कोई तो लोड किया, पर ये डेटा जा कहाँ पे रहा है अभी, और किधर सर्च चेंज करना है हमें, रेपो में। इधर क्या आएगा रिटर्न टाइप इसका, स्ट्रिंग। ठीक है, और इधर सर्विस में हो गया, और कुछ बाकी है इसमें। रिटर्न टाइप सिर्फ चेंज हो गया ना हमारा, सिर्फ लाइक जो ऑब्जेक्ट था उसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो ये स्ट्रिंग करेगा क्या, यहाँ पे ये मेथड चेक करेगा, ये मेथड आपका जा रहा है कंट्रोलर पे ना, ये वाले, यहाँ पे आएगा फाइंड बाय नेम के लिए, वेरिएबल सर्च कर पाएगा ये, पाथ वेरिएबल से। ये नेम तो जाना चाहिए ना, उधर नेम पास हो रहा है। बराबर, तो इसकी जरूरत पड़ेगी नेम पैरामीटर की। नेम पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्ट एट्रीब्यूट ऐड किया है ना उधर नेम मैंने, इसकी जरूरत पड़ेगी। अपने बटन सर्च बार में नाम डाल दिया तो आ जाना चाहिए बराबर, फिर इसका यूआरएल की जरूरत ही क्या है, नेम पैरामीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी इसमें इसका काम पूरा फिनिश हुआ नहीं है ना, अभी जो डेटा आ रहा है फाइंड करके उसको मॉडल के थ्रू आपको पास करना पड़ेगा, ऐड एट्रीब्यूट करके, बराबर ना कि नहीं। डेटा पास करना चाहिए ना पेज के ऊपर, जब अभी लाइक ये डेटा आ रहा है बराबर, नेम से डेटा फाइंड आउट हो गया, तो जो डेटा आ रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, मॉडल के थ्रू ऐड एट्रीब्यूट करके डेटा पास करना पड़ेगा ना, कौन से डिटेल्स वाले पेज पे, तभी जाके वो रिटर्न कर पाएगा उधर। बराबर, तो इधर अगर समझो मैं पैरामीटर पास करता हूँ मॉडल, और इधर क्या आएगा मॉडल डॉट, तो इसको मैं ये सेट करके रखता हूँ किसमें, एम्प्लॉय है ना ऑब्जेक्ट अपना। ठीक है, सो ये क्या है, अच्छा इसको स्ट्रिंग बना दिया है ना हम लोगों ने। देखो ये ऑब्जेक्ट क्यों बनाया समझा, ताकि मुझे यहाँ पे सब पास करना है। अभी मॉडल डॉट क्या आएगा इधर, ऐड एट्रीब्यूट, और इसमें एक रेफरेंस जाएगा आपका, बिकॉज उधर डेटा मिलना चाहिए वो पेज को उसे। ठीक है, सो अगेन ये प्रॉब्लम करेगा ना, अभी हम लोगों ने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया मेथड को, बराबर, तो फिर से क्या बनाना पड़ेगा उसको, ऑब्जेक्ट ही बना दो इसको, तो आपको कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या रिटर्न किया था हम लोगों ने पहले, एम्प्लॉय है ना, ये हटा दो और इसको ही रिटर्न कर लो। ये रेपो में भी जो पहला ऐड किया था वही कर रहा हूँ मैं, एम्प्लॉय। ठीक है, सेम ही है, सिर्फ कहाँ पे चेंजेस किया हम लोगों ने, कंट्रोलर में, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट पास होना चाहिए ना, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे कौन से पेज के ऊपर लेके जा रहा है अभी आपका, डिटेल्स पेज पे, बराबर ना। ये डिटेल्स पेज पे देखो, सेव वाला भी हम लोगों ने ऐसे ही काम किया था पूरा, जो एडिट वाला भी काम कर रहा था, तो एडिट का भी डेटा वैसे ही जा रहा था, और इसका भी डेटा वैसे ही जाएगा ऑब्जेक्ट के थ्रू। और डिटेल्स वाले पेज देखो, ये डिटेल्स है आपका, इधर किया है ना रिट्रीव इसको ऑब्जेक्ट को, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम आता है इसमें अभी। नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, ये उधर ही रुक रहा है ना, इसको रिडायरेक्ट करना पड़ेगा फिर, ये फाइंड बाय नेम पे रुकेगा ये, कंट्रोलर इधर आएगा, बराबर। इधर नाम दिया
ये अटक रहा है फाइंड बाय नेम में, वो यूआरएल मांगेगा शायद इधर। हाँ ये यूआरएल मांग रहा है। इसको क्या करना पड़ेगा, पोस्ट में जा रहा है ना डेटा आपका। पोस्ट में तुम किया तो पोस्ट की जगह इधर क्यों अटक रहा है ये। रिडायरेक्ट तो हो रहा है बट डेटा नहीं मिल रहा है इसको। हम्म, कुछ कर रिडायरेक्ट रिडायरेक्ट तो करने का सर, रिटर्न हाँ तो करने का। रिडायरेक्ट जब भी आपको कुछ एक्शंस परफॉर्म करना रहेगा, जैसे अभी यहाँ पे एडिट करने के बाद कोई दूसरे पेज पे जाना चाहिए ना। अभी इधर कोई दूसरे पेज के ऊपर हम लोग लेके नहीं जा रहे, सिर्फ फाइंड करके इसे वही पेज पे रिटर्न कर रहे हैं। जैसे कि अगर एडिट हो गया, बट एडिट होने के बाद वही पेज पे रुकना नहीं है ना मुझे, उसको डिटेल्स वाले पेज पे लेके जाना है। एडिट वाला पेज अलग है और डिटेल्स वाला पेज अलग है ना अपना। तो पहले एडिट हो जाएगा, तो एडिट करने के बाद अगर आप रिडायरेक्ट नहीं करोगे तो उधर ही रुकेगा वो, आगे नहीं जाएगा। उसके लिए उसको रिडायरेक्ट करना पड़ेगा आपको एक पेज पर तुम दूसरे पेज पे जाने के लिए, तो अभी आपको रिडायरेक्ट की जरूरत पड़ेगी। इसमें आपको रिडायरेक्ट की जरूरत या नहीं है। फिर ऐसा भी रहते हैं पीछे आना है तो ये पीछे जो वैसे जाते हैं। इधर ही कैसे भी जाओ, मतलब आपको जैसे ही जाना रहेगा वैसे। सिर्फ डिपेंड किसके ऊपर करेगा, देखो रिटर्न कब करना है, जब इस सिंगल पेज के ऊपर आप डायरेक्टली काम करो तो आप डायरेक्टली रिटर्न कर लो। और रिडायरेक्ट कब करोगे, एक पेज से दूसरे पेज पर अगर कहाँ पे आपको एक्शन देनी है तो आप रिडायरेक्ट कर लो। रिडायरेक्ट का एक्शन आपको सिर्फ एडिट वाले की जगह पे मोस्टली लगेगा, बिकॉज एडिट के टाइम पे दो दो पेजेस को आप हैंडल करते हो ना। बाकी दूसरे कोई एक्शंस के टाइम पे आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सर रिडायरेक्ट करने के टाइम सब आईडी, ये नेम, ये सब पास करने होंगे उस टाइम, वीडियो तो ट्रांसफर एक करने क्वेश्चन होंगे। है सर, अपने रिपोजिटरी में फाइंड बाय नेम करके मेथड डाल दिया। अरे लो लेटेस्ट वाला लो, अभी टाइम लिफ्ट नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, इसको नाम देता हूँ मैं रेस्ट एपीआई। सर लॉन्गबॉक भी नहीं करते। हाँ लॉम्बॉक यूज करना है तो लिखो, नहीं यूज करना है तो जाने दो, वो आपके ऊपर है। जिसका जिसका चल रहा था वो लोग यूज करो, जिनका नहीं चल रहा वो छोड़ दो, उसको बाजू में रखो। वो भी चलेगा, लैपटॉप में कुछ इश्यूज तो नहीं आएगा उसका। लॉम्बॉक का चल रहा है ना, उसका कोई इशू नहीं है। डायरेक्ट डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हैं वही। चलो मैं लॉम्बॉक यूज कर लेता हूँ, जाने दो, गेटर सेटर कौन बनाने बैठ जाएगा। लॉन्गबॉक करना डायरेक्ट डिपेंडेंसी उसके लिए तो वही इंस्टॉल कराओ लागेल, इंस्टॉल कराओ लागेल। हाँ ठीक है, तो ये सारी डिपेंडेंसी ले रहा हूँ, डेव टूल वगैरह, ये फैमिली वगैरह जरूरत नहीं है तो भी जाने दो, कुछ लगेगा तो नहीं वैसे। और कौन बचा है इसमें अभी कुछ, आज जेपीए बीपीए सब कुछ आ गया, ये आ गया सब इसमें। हाँ नहीं नहीं, रेस्ट के लिए कुछ कुछ मत करो उसको। अरे वो आ जाएगा, वो कंट्रोलर देख लेगा उसमें। फिनिश कर लो इसको। ठीक है, लॉम्बॉक है तो उसको यूज कर लो फिर, अगर लिया है तो। और सर नाम तो रहता है देश एपीआई ना। हाँ रेस्ट पे कुछ भी नाम दे तो चलेगा। ठीक है, किधर गया है ये, किधर किधर किधर, हाँ इधर। सेम देखो, लाइक जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इधर पैकेजेस बनाए थे ना, सर्विसेज कंट्रोलर सब कुछ चाहिए हमें, बना वो सब। सिर्फ अभी टेम्पलेट का कुछ काम नहीं है हमारा। ये पता है ना सबको, अभी ये देख के जरूरत नहीं है। क्या क्या लगेगा, एक तो मॉडल चाहिए हमें, किसके लिए बनाए गए ये। एम्प्लॉयज के लिए। माइस्क्यूएल ड्राइवर चलेगा। हाँ हाँ सर। सर बनाने अभी तक हम्म, एसक्यू की जरूरत नहीं है ना। एसक्यू ड्राइवर माइस्क्यूएल ड्राइवर
H2 नहीं चाहिए, G2 चाहिए हमें, G2। सर MySQL चलेगा ना? हाँ हाँ, तो वो तो चाहिए। डेटाबेस कैसे कनेक्ट करो यार, क्या ओमकार। और सर क्या करना डिपेंडेंसी में ये यार किया बाकी सब देवटूल वगैरह हैं। देव टू वेब स्पीड देता है जीपीए वेरिएशन और टेम्पलेट हम्म हम्म। ये चलो, बाकी जिनका बना है वो लोग ये बना दो मॉडल वाला। मॉडल रेपो सर्विस हाँ वो सब बनाओ, वो सब पता ही है ना, सेम ही है। कंट्रोलर सेम वो 4 चीजें बनाओ। क्या क्या चाहिए, किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए बनाया गया। बाद में आप बना लिया अभी बाद में वो रेस्ट के लिए सबसे सुटेबल एम्प्लॉय रहेगा ना उसके लिए। एप्लीकेशन एम्प्लॉयज के होते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ अगर देखा जाए तो। एम्प्लॉय बना कस्टमर्स कि कस्टमर का बना देते, चलो कस्टमर ले लेते अभी। वो भी एम्प्लॉय होगा ना तब हाँ वो एम्प्लॉय बगैर कंपनी का एम्प्लॉय दिख रहा है कस्टमर ऐसा लगता है कि कोई छुट्टी दे रहा है ठीक है, चलो एम्प्लॉय मॉडल बन गया। नेक्स्ट चलते हैं। इधर क्या क्या चाहिए एम्प्लॉय में, डिटेल्स। प्राइवेट, इंटीजर और डिपार्टमेंट एक। ठीक है, अरे डबल डबल। ठीक है, क्या क्या एनोटेशंस आएगी इधर, डायरेक्ट में ये वाला फायर कर लेता हूँ। लॉन्ग वॉक एंटिटी एक लगेगा ना, टेबल का नाम जनरेट कर लेते हैं। नेम क्या दे दो इसको, एम्प्लॉय अरे एम्प्लॉय टू करके EMP चलेगा बस। इसको आईडी को प्राइमरी की एक्सेस करने के लिए कौन सा आईडी एनोटेशन ना, इसे प्राइमरी की। देन ऑटो इंक्रीमेंट के लिए जनरेटेड वैल्यू छोड़ दो बस, इसको काम कर लेगा। ठीक है, बाकी और एनोटेशन इसमें पास करके रख लेता हूँ मैं। नो आस्क कंस्ट्रक्टर, अगर ज़रूरत पड़ी बाद में तो, अभी ज़रूरत तो नहीं है वैसे। ठीक है, बाकी आपके पास सिंपल, आपने अगर लॉम्बॉक नहीं लिया तो गेटर सेटर ही इम्प्लीमेंट कर लो, बस हो जाएगा बस। तो स्ट्रिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी, जैसा नहीं पूरा देखने के लिए। डन। कंट्रोलर भी चाहिए यहाँ से, सेम क्लास EMP कंट्रोलर।
पैकेज कॉम डॉट सर्विस भी बना दिया ना, सर्विस सर्विस। और रेपो क्या आपका इंटरफेस है ना, एम्प्लॉय रेपो। तो रेपो भी बनाना। हाँ वो भी लगेगा ना। चलो हो गया, बन गया सब पैकेजेस चारों भी। एनोटेशन करते होते डेटा वगैरह का लंबा लॉम्बॉग नहीं तो नॉर्मली सिर्फ एंटिटी और टेबल ही डाला। तो क्या जेपीए जेपीए स्टिक रख। जेपी कोई भी चलेगा। और प्रॉपर्टीज फाइल में आपका ये डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन डाल दो, लास्ट वाला प्रोजेक्ट वाला, उसको भी कॉपी कर लो उसमें। ये जो प्रॉपर्टीज फाइल है ना आपका, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, ये चाहिए ना डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, इसको वाले प्रोजेक्ट में डाल दो। टेबल लगा है। हम्म? सर आईडी वाला पण चेक करता तर नाही जे करतात डन। प्रॉपर्टीज फाइल हो गया। नहीं सर अभी तक तो मॉडल ही त्याच्यानंतर एक कंट्रोलर बनवायचा। कंट्रोल बन गया ना सब। रेपो में इसको एक्सटेंड कर लो। एम्प्लॉय with the integer ठीक है। अभी सर्विसेज में वगैरह कुछ डाला नहीं है ना हम लोगों ने। कॉपी करने हम कर उधर से पहले वाले में, जो पहले एप्लीकेशन में है ना, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी, उसी को ले लो। चलो बन गया। चलो एक तो मेथड टेस्ट करके देख लेते हैं। सर वो क्या क्या एक्सप्लेन
डन। अरे ये क्या पूरा लिखने बैठ गए। सेम ही जो लास्ट टाइम किया था वही है। क्लासचं नाव चेक कर, मॉडेलचं नाव काय आहे, इम्पोर्ट केलंय। जेपी वाला ये डिपेंडन्सी ऍड केलाय ना, केले ऍड, तर डिपेंडन्सी असेल तरच ते जेपी दाखवेल त्याच्यामध्ये। ठीक है, एक मॉडल क्लास बनाना है पहले तो आपको, मॉडल कंट्रोलर रेपो सर्विस एंड और क्या वाक्य, हाँ अरे हो गया, वो कितने बार आएगा कंट्रोलर, हाँ आ गया सब। कुछ नहीं किया नहीं, अभी से फाइल बना के रखे हैं, सिर्फ एम्प्टी मैंने बनाने के लिए बोला है। ठीक है चलो देखो अभी आगे क्या करना है, देखो मैन आगे का इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, तो पहले हम लोग किसके अंदर जाएंगे, सर्विस ना। तो सर्विस में पहले एनोटेशन क्या आएगा, यहाँ पे सर्विस ऐड कर लो सब लोग ये, और मेन मेथड तो आपको यहाँ पे बनानी है ना। तो लाइक देखो सेव के टाइम पे जब हमें डेटा सेव करना था तो हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे रेपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बनाया था ना। तो कौन सा रेपोजिटरी का ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिफाइन होगा, एम्प्लॉय रेपो। ठीक है, एक चीज ध्यान रखो, ये हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे, सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं, बिकॉज रेपोजिटरी एक इंटरफेस, और इंटरफेस का हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ये सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं ना। और इसको डिफाइन करने के लिए ऑब्जेक्ट को ऑटोवायर लगेगा, इंजेक्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट को। हो गया इसका काम। अभी क्या चाहिए, ऐड करने के लिए कुछ मेथड चाहिए ना, तो यहाँ पे हम लोग मेथड बनाते थे, जैसे देखो स्टार्टिंग के जब ये हम लोगों ने टाइम लीफ यूज किया था, वहाँ पे वॉइड यूज किया था हम लोगों ने। ठीक है, बट यहाँ पे वॉइड यूज करके फायदा नहीं है ना, बिकॉज डेटा हमें कहाँ पे कुछ शो नहीं करना है, हमारा डेटा डायरेक्टली सर्वर के पास जाएगा। तो हम लोग रिटर्न टाइप में क्या रखता हूँ, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में EMP। ऐड EMP करके लिखता हूँ इसको मैं। बराबर ना, और यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, EMP का। करेक्ट ना, ऐसे ही था ना। रिटर्न में क्या रिटर्न होगा यहाँ पे, रेपो डॉट, कौन सा मेथड कॉल होता है सेव करने के लिए, सेव ना, सेव। सेव में क्या पास करेगा, हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, डन। अभी कहाँ पे जाना है आपको, कंट्रोलर में लेके जाना है ये मेथड को। तो कंट्रोलर में एनोटेशन क्या आएगा आपका, कंट्रोलर आएगा कि रेस्ट कंट्रोलर आएगा, अभी रेस्ट कंट्रोलर ना।
देखो रेस्ट कंट्रोलर आ गया। इसमें किसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको? सर्विस। EMP सर्विस, ऑब्जेक्ट नेम सर्विस, सेम इसको भी ऑटो वायर्ड। सेम पहले मेथड बना दो पब्लिक, वॉइड नहीं आएगा ना, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया है ना। EMP न्यू एम्प्लॉय करके देता हूँ। और पैरामीटर में क्या आ जाएगा? सेम एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। ठीक है। सो सर्विस के थ्रू किसको कॉल करेंगे हम लोग? सर्विस डॉट ऐड एम्प्लॉय है ना, वहाँ पे ऐड एम्प्लॉय नाम का मेथड बनाया हम लोगों ने, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर लेंगे। रिटर्न में यही आएगा। सिर्फ मैपिंग कौन सा लगाएंगे हम लोग? देखो अगर आपको डेटा यहाँ पे सेव करना है तो कौन सा लगता है हमें? पोस्ट मैपिंग ना। ठीक है। URL में देखो अभी मैं लाइक ऐड करते टाइम पे अभी मैं इसको स्लैश के साथ ऐड कर रहा हूँ ताकि वहाँ पे लोड करने के लिए इजी रहेगा हमें। स्लैश, और इसका नाम क्या देते हैं हम लोग? न्यू एम्प्लॉय दे दूँ, कोई भी चलेगा ना। ये दिया इसका URL, जो URL पे लोड होगा ये। डन। एप्लीकेशन को स्टार्ट करो, पहले ऐड करके देख लेते हैं हम लोग। मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में? HTML यहाँ पे नहीं ऐड करना है ना। तो पोस्टमैन क्या करेगा फिर? फैमिली को इसलिए मैंने ऐड ही नहीं किया। HTML फैमिली में आएगा ना, उसको डाला ही नहीं मैंने। ठीक है, उसकी कुछ जरूरत नहीं। अभी आपको इंटरफेस थोड़ी बनाने हैं, हम लोग इंटरफेस थोड़ी बना रहे हैं। ये डन, ये बन गया। हम्म, ये देखो कैसे टेस्ट करना है इसे। ये देखो यहाँ पे इंसर्ट का क्वेरी आ गया, क्रिएट टेबल का क्वेरी आ गया, इसका मतलब टेबल बन चुका है यहाँ पे मेरा। इधर जाके चेक कर सकता हूँ मैं, रिफ्रेश कर लो इसको। ये देखो EMP वाला टेबल आ गया। ये थे ना फील्ड हमारे पास, ID, डिपार्टमेंट, ईमेल, नेम एंड सैलरी। ये देखो टेस्ट कैसे करना है। देखो अगर यूज़ नहीं किया पोस्टमैन तो देखो पोस्टमैन को कैसे यूज़ करना है। सब लोग ध्यान दो, पहले यहाँ पे देखो। ये दिख रहा है अभी आपको? ये पोस्टमैन ओपन किया सबने। ओपन करने के बाद देखो ऐसे कुछ दिखेगा, और यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में देखोगे तो ये सारे आपके रिक्वेस्ट हैं। ठीक है, जो रेस्टफुल सर्विसेज के लिए यूज़ किए जाते हैं। गेट है, पोस्ट है, पुट, पैच, डिलीट वगैरह जो आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे गेट मेथड किसके लिए होता है? जो डेटा फेच करना रहता है ना, गेट के लिए। पोस्ट डेटा सबमिट के लिए होता है। पुट किसके लिए होता है? डेटा एडिट करने के लिए, उसको पुट मैपिंग बोलते हैं। और डिलीट, डेटा डिलीट करने के लिए हम लोग काम आएगा ये हमें। ठीक है, तो पहले अभी हम लोग क्या टेस्ट करना है? पोस्ट वाला ना, बिकॉज हमारे पास ऐड वाला मेथड है। तो पोस्ट के ऊपर सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले तो मेथड को मैं। ये देखो, ये सब लोग ध्यान दो यहाँ पे पहले। दिख रहा है सबको ये? देखो URL चाहिए। URL में क्या है? URL देना हम लोग जो ऊपर डाल देते ना,
वेबसाइट रन करने के बाद क्या डाल देते हैं, लोकल होस्ट कोलन पोर्ट नंबर पोर्ट नंबर ना, और यहाँ पे स्लैश करके यूआरएल यहाँ पे यूआरएल का नाम क्या है, न्यू एमपी ना। यहाँ पे देखो क्या दिया है वो, सेम लोड करना है ये वाला, यहाँ पे रख लिया। ठीक है, पोस्ट वाला सिलेक्ट किए। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये बॉडी सिलेक्ट करना है आपको, और कुछ डेटा में पास करने जा रहा हो ना, साइज थोड़ा कम कर लेता हूँ इसका। देखो डेटा पास करने जा रहा हो तो बॉडी के अंदर आपको दो डेटा मिलता है। देखो यहाँ पे एक रॉ फॉर्मेट में भी आप डेटा पास कर सकते हो, या तो आप डेटा फॉर्म डेटा वाला भी डेटा डायरेक्टली पास कर सकते हो। देखो रॉ डेटा मतलब क्या है, इसको आपको जेसन का डेटा पास करना पड़ेगा, बट जेसन का रिक्वेस्ट हम लोगों ने वहाँ पे कोई सेंड किया नहीं है, तो डेटा लोड नहीं करेगा वो, तो मैं दिखाऊंगा कैसे लोड करना है वो। ठीक है, तो अभी हमारे पास फॉर्म डेटा में लोड करने जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से अगर मैं जेसन से ट्राई करूँगा लाइक लोड करने के लिए, तो मुझे लाइक वो एरर नहीं आएगा, बट नल डेटा आएगा, डेटा आपका लोड नहीं होगा। तो मैं कौन सा अभी ट्राई कर रहा हूँ, फॉर्म डेटा वाला, बिकॉज मैंने रिक्वेस्ट सेंड नहीं किया है जेसन के लिए। समझा। देखो बॉडी के अंदर क्या सिलेक्ट किया मैंने, फॉर्म डेटा है ना, और यहाँ पे फील्ड बता दो आप कौन से फील्ड है आपके पास, कॉलम कौन से आईडी को छोड़ के सारे कॉलम्स आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। कौन से फील्ड से एक आईडी है, अरे फील्ड के नाम है ये, आप डाल सकते हो, सिर्फ आईडी नहीं डालना है, बिकॉज आईडी ऑटो इंक्रीमेंट पे है तो उसका वैल्यू मिल जाएगा आपको। क्या क्या है हमारे पास, एक नेम है आपके पास, आई थिंक आपको एक ही की दिखेगा ना, ये नहीं दिखेगा आपको, ऐसे ऐसे दिख रहे हैं नीचे, की ऐड करने के लिए दे देगा ये। नेम है, नेम के बाद और क्या रखा है मैंने, ईमेल ना। देखो यहाँ पे आपको उसका वैल्यू भी डालना है, क्या वैल्यू चाहिए। और क्या है, कॉलम डिपार्टमेंट, डीपीटी रखा है ना वहाँ पे, सेम सैलरी, कॉलम वाइज देखो यहाँ पे वैल्यूज बराबर डाल दो। सही है। अभी देखो ये 4 फील्ड, ये पोस्ट सिलेक्टेड है, और ये सिलेक्ट होने के बाद क्या करना है, इसको सेंड करो। रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, देखो रिक्वेस्ट सेंड हो गया मेरा। यहाँ पे नीचे देखो, ये देखो नीचे दिख रहा है डेटा, दिखा कि नहीं, इसको ऊपर लेता, दिखा रहा है यहाँ पे देखो। आईडी क्या लोड हो गया मेरा, 1 ना, नेम गया, ईमेल, सैलरी भी गया, और आईटी डिपार्टमेंट भी गया। इधर आप डेटाबेस में जाके भी चेक करके देख सकते हो इधर आया है कि नहीं डेटा। टेबल के ऊपर क्लिक करो, आ गया डेटा यहाँ पे। ये समझा कि नहीं, ये डायरेक्टली फॉर्म के थ्रू डेटा पास किया। मैं नेक्स्ट टाइम आपको कल दिखाऊंगा ये आपको जेसन का डेटा कैसे लोड करना है, सर हम लोगों ने नहीं तो बार बार वो फील्ड आपको लिखने पड़ेंगे। सर हम लोगों ने